हेलो एवरीवन। सो आज का जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है थेवेनिन्स और नॉर्टन के ऊपर। और जो क्वेश्चन मेरे पास है वो है कि रेफर टू फिगर 4.767। ये वाला फिगर दिया हुआ है, थेवेनिन रेजिस्टेंस एट टर्मिनल ए एंड बी। ए और बी पे हमको थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालना है। आप लोगों को अगर पता है कि थेवेनिन रेजिस्टेंस क्या है तो आप जानते हो कि थेवेनिन रेजिस्टेंस और नॉर्टन रेजिस्टेंस दोनों क्या होते हैं, सेम रेजिस्टेंस होते हैं। आप चाहे उसको थेवेनिन रेजिस्टेंस बोल दो या फिर नॉर्टन रेजिस्टेंस बोलो। ये होता क्या है कि एंटायर सर्किट का रेजिस्टेंस हम जिस टर्मिनल पे लोड लगाते हैं, मतलब लो ये वाला दो टर्मिनल है तो इसमें हम लोग अपना लोड कनेक्ट करेंगे। तो लोड को एंटायर सर्किट जो है ना, उस सर्किट का जो रेजिस्टेंस है उसी रेजिस्टेंस को, जो रेजिस्टेंस अपने लोड को जो रेजिस्टेंस दिखेगा सर्किट को, सर्किट का उसी रेजिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, थेवेनिन रेजिस्टेंस या फिर नॉर्टन रेजिस्टेंस। क्यों ऐसा होता है? हम लोग क्या चाहते हैं कि ये एंटायर सर्किट जो है, उस सर्किट को, ये बहुत बड़ा सर्किट हो सकता है ना, इस एंटायर सर्किट को हम लोग रिप्लेस कर दे एक वोल्टेज सोर्स, एक वोल्टेज सोर्स या फिर एक करंट सोर्स। अगर आप एंटायर सर्किट को एक वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स से रिप्लेस कर देना चाहते हो और आप चाहते हो कि आपका जो लोड टर्मिनल है, लोड टर्मिनल है उसमें उतना ही वोल्टेज मिले और उतना ही करंट फ्लो हो उस लोड से, जितना ये एंटायर सर्किट अगर आप कनेक्ट करते तो जितना वोल्टेज मिलता और जितना करंट इससे फ्लो होता उतना ही। तो अगर आप एंटायर सर्किट को एक वोल्टेज सोर्स से रिप्लेस करना चाहते हो तो आपको क्या लगाना है, आपको फाइंड आउट करना है थेवेनिन वोल्टेज। और हमको पता है कि वोल्टेज सोर्स का अपना एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है जो कि इस एंटायर सर्किट का रेजिस्टेंस ही होगा। क्योंकि अगर हम डायरेक्टली वोल्टेज सोर्स लगा देंगे तो करंट हमारे लिमिट में नहीं रहेगा, है ना। करंट क्या होगा, लोड के हिसाब से बढ़ता घटता रहेगा। तो यहाँ पे करंट को अगर हमको लिमिट करना है तो हमको लगाना पड़ेगा एक रेजिस्टेंस जिसको हम लोग बोल देंगे आरटीएच, और ये हो जाएगा मेरा वीटीएच। तो ये होता है थेवेनिन वोल्टेज से रिप्लेस कर देना। सिमिलरली जब हम लोग नॉर्टन सर्किट बनाते हैं, उसी सेम सर्किट है, ये मेरा ए और बी टर्मिनल है और यहाँ पे हम लोग लोड कनेक्ट करेंगे। लोड आपका कोई भी लोड है तो ये ए बी में, यहाँ पे तो कोई लोड कनेक्टेड नहीं है इस क्वेश्चन पे, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग लोड कनेक्ट करेंगे यहाँ पे। तो जब लोड कनेक्ट करने की बात आएगी तो हमको इस एंटायर सर्किट के वजह से यहाँ पे कुछ वी ए और वी बी कुछ पोटेंशियल बनेंगे और जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो वी ए माइनस वी बी या फिर वी बी माइनस वी ए, ऐसा कुछ पोटेंशियल बनेगा यहाँ पे ये ए और बी टर्मिनल पे। हम लोग क्या कर रहे हैं कि इस वी ए माइनस वी बी जो भी वोल्टेज बनता है इस एंटायर सर्किट की वजह से, उसको हम लोग वीटीएच से रिप्लेस कर दे रहे हैं और एंटायर सर्किट का जो रेजिस्टेंस है उसको आरटीएच से रिप्लेस कर रहे हैं। सिमिलरली अगर यहाँ पे एक लोड कनेक्ट होता है और उससे अगर कुछ करंट फ्लो करता तो वो करंट सोर्स से हम क्या करते हैं, नॉर्टन करंट सोर्स बोल देते हैं और नॉर्टन सोर्स से ना हम लोग इस एंटायर सर्किट को रिप्लेस करते हैं। अब बात यह है कि अगर मैं इसको आई एन बोल देता हूँ और नॉर्टन करंट ही लगा देता हूँ यहाँ पे, तो ये करंट जो होगा ना, वो करंट फिर करंट तो सेम करंट ही फ्लो करेगा लेकिन उसका वोल्टेज, जो पोटेंशियल ड्रॉप होना चाहिए था एल के अक्रॉस, वो चेंज हो जाएगा। वो इस वी ए बी माइनस वी ए बी, वी ए माइनस वी बी उतना नहीं रहेगा। तो उसको करंट को का जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल ड्रॉप है यहाँ पे, उसको लिमिट करने के लिए मुझको यहाँ पे इस करंट सोर्स का एक इंटरनल रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा जिसको मैं बोलूंगा आर एन। और आप लोगों के जानकारी के लिए ये बहुत जरूरी है कि आर एन और आर टी अलग कुछ नहीं है, ये उसी पूरा सर्किट का रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे हमने लगा दिया भाई आर एन, है ना। अब देखो ये आई एन जब फ्लो करेगा तो यहाँ पे जाके ये आई एन स्प्लिट हो जाएगा
तो यहाँ पे मुझको कुछ पोटेंशियल ड्रॉप मिलेंगे। जो करंट यहाँ से स्प्लिट होगा, जो आपका आरएल के थ्रू एक करंट पास करेगा और आईएल के थ्रू पास करेगा, वो करंट अभी एडजस्ट करेगा इस तरीके से ताकि यहाँ पे जो वोल्टेज मिले आपको, वो वोल्टेज आपका सेम वोल्टेज मिलता रहे, है ना। तो हम इसी तरीके से नॉर्टन सर्किट और थेवेनिन सर्किट को रिप्रेजेंट करते हैं, लिखते हैं। चलिए ठीक है, जो प्रॉब्लम दिया हुआ है उस प्रॉब्लम पे आते हैं और इसको सॉल्व करते हैं अभी। अगर किसी को याद नहीं था या फिर भूल गए थे या फिर पता नहीं था, तो अभी पता हो गया होगा कि थेवेनिन सर्किट क्या होता है और नॉर्टन सर्किट क्या होता है। तो हमको सवाल क्या पूछ रहा है कि फाइंड द रेजिस्टेंस, थेवेनिन रेजिस्टेंस एट ए एंड बी। अब थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालेंगे कैसे? निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी लोड टर्मिनल होता है हमारा, वहां से हम लोग लोड को डिस्कनेक्ट कर देंगे और जितने सारे सोर्सेस है सर्किट के, वो सारे सोर्सेस को ऑफ कर देंगे। सोर्स को ऑफ करने का मतलब क्या है कि अगर एक वोल्टेज सोर्स है और अगर आप इसको ऑफ करते हो तो ये बंद हो जाएगा। इसको अगर मैं ऑफ कर देता हूं तो वोल्टेज सोर्स अगर बंद हो जाएगा। सर्किट से हटाने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सिर्फ सोर्स को ऑफ करने की बात कर रहा हूं। तो क्या हो जाएगा, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है 0 वोल्टेज सोर्स का। तो हम लोग वोल्टेज सोर्स को ना एक शॉर्ट सर्किट से रिप्रेजेंट कर देते हैं, मतलब मेरा वोल्टेज सोर्स ऑफ हो गया। अगर यहाँ पे मेरा करंट सोर्स होता तो मैं इसको क्या करता, ओपन सर्किट कर देता। क्यों? क्योंकि करंट सोर्स का, आइडियल करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है वो होता है आपका इनफाइनाइट। तो ये रहा मेरा सर्किट और यहाँ से सिर्फ जो डिपेंडेंट सोर्स है, रिमेंबर वन मोर थिंग कि ओनली डिपेंडेंट सोर्सेस को ही ऑफ कर सकते हो आप, सॉरी, इंडिपेंडेंट सोर्सेस को ही आप ऑफ कर सकते हो, डिपेंडेंट सोर्स को आप ऑफ नहीं कर सकते हो। तो ये रहा मेरा डिपेंडेंट सोर्स और इसको मैं क्या करूंगा, वोल्टेज सोर्स है तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 0, मैं इसको शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर दे रहा हूँ। तो ये सोर्स मेरा ऑफ हो गया। अब मैं देखूंगा कि ये जो सर्किट है ना, इसका रेजिस्टेंस, तो ये कहां से देखना है, मुझको देखना है ए और बी टर्मिनल से। मतलब मैं ऐसा पकड़ लेता हूं कि यहाँ पे मैंने एक सोर्स लगाया होगा और इससे कुछ करंट पास हो रहा है, तो जो भी रेजिस्टेंस दिखेगा इस ए और बी टर्मिनल से, वही मेरा थेवेनिन या फिर नॉर्टन रेजिस्टेंस है। तो अभी देखो, यहाँ से अगर करंट जाता है तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि भाई करंट स्प्लिट हो रहा है और फिर से वही करंट यहाँ पे आ रहा है। तो दोनों का जो वोल्टेज ड्रॉप होगा दोनों पे, वो दोनों 5 ओम और 20 ओम पे दोनों सेम वोल्टेज ड्रॉप है। इसका मतलब आपका 5 पैरेलल 20 है। यहाँ पे क्या दिख रहा है मुझको, 5 ओम इज पैरेलल विथ योर 20 ओम। तो आपका आरटीएच या फिर आप आरएन बोलो, विल बी इक्वल टू 5 पैरेलल 20। अब 5 पैरेलल 20 कितना होता है भाई, 5 पैरेलल 20 होता है आपका, नीचे हो जाएगा आर प्लस R1 प्लस R2, मतलब हो जाएगा 25 और ऊपर हो जाएगा 5 इंटू 20। तो ये हो जाएगा 5 और ये आ जाएगा 4। तो आपका 4 ओम निकला RTH। 4 ओम कहाँ है? तो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट। नेक्स्ट 4.5 पे क्या बोल रहा है कि थेवेनिन वोल्टेज अक्रॉस टर्मिनल ए एंड बी। अब मुझको यहाँ पे थेवेनिन वोल्टेज निकालने के लिए बोल रहे हैं। भाई थेवेनिन वोल्टेज क्या होता है, ओपन सर्किट वोल्टेज होता है। यहाँ पे तो ओपन सर्किट करके दिया हुआ है। अगर लोड लगा होता, यहाँ पे अगर लोड लगा होता और आपको बोलता कि थेवेनिन वोल्टेज निकालो, तो आप क्या करते, इस टर्मिनल से लोड को कट कर देते, लोड को कट कर देते और फिर हम निकालते कि ए और बी में ओपन सर्किट वोल्टेज VOC कितना मिल रहा है मुझको। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखो, जैसे मैंने इसको लोड को ओपन किया तो एंटायर सर्किट जो है ना, इधर से तो कोई करंट आएगा नहीं, अभी ओपन सर्किट है, तो करंट पूरा का पूरा करंट ऐसे ही फ्लो करेगा, है ना। तो सेम करंट विल बी फ्लोइंग थ्रू योर 5 ohm and 20 ohm, same current is going to flow through in case of your, sorry, in case of your 4.5 प्रॉब्लम। क्या हो रहा है कि सेम करंट is going to flow
is going to flow from your 5 ohm and 20 ohm. That means your total resistance will be 5 plus 20, है ना? ये सीरीज में आ जाएगा रेजिस्टेंस 5 plus 20, तो आपका R will be 5 plus 20 मतलब 25 ओम, और वोल्टेज है 50 वोल्ट, है ना? तो 50 वोल्ट अगर वोल्टेज है और 25 ओम का रेजिस्टेंस है, तो आपका करंट कितना होगा? तो मैं करंट इस बैटरी का करंट निकाल सकता हूँ जब मेरा ओपन सर्किट है। तो I इज इक्वल टू फ्रॉम ओम फ्लो V बाई R। तो वोल्टेज है 50, रेजिस्टेंस है 25, कितना मिल गया भाई? 22 एम्पियर का करंट मिला। तो ये 2 एम्पियर का करंट ऐसे फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा 20 ओम पे? तो वोल्टेज ड्रॉप V20 इज इक्वल टू, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा 40 वोल्ट, 2 इंटू 20 IR, है ना? V इक्वल टू IR। तो ये 40 वोल्ट यहाँ पे ड्रॉप हो गया, 40 वोल्ट। तो अगर 40 वोल्ट ड्रॉप यहाँ पे होता है तो A और B टर्मिनल पे कितना वोल्टेज होगा? 40 वोल्ट ही होगा, है ना? ये दोनों तो पैरेलल दिख रहे हैं मेरे को, A टर्मिनल और B टर्मिनल, और 20 ओम का जो कनेक्शन है A टर्मिनल B टर्मिनल वही है, 20 ओम के अक्रॉस ही है ना? दिस इज योर A एंड दिस इज योर B। कोई डाउट इसमें नहीं है? तो हमने सॉल्व कर लिया सेकेंड वन, इट इज योर 40 वोल्ट। थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है कि 4.6, ये कह रहा है मेरे को कि भाई एक काम करो, आप नॉर्टन करंट निकाल के दो। चलो, नॉर्टन करंट एट टर्मिनल A एंड B। तो नॉर्टन करंट कितना होगा? नॉर्टन करंट होगा 4.6 लिखते हैं। नॉर्टन करंट निकालने के लिए हम लोड को डिस्कनेक्ट करेंगे और लोड टर्मिनल को शॉर्ट कर देंगे। नॉर्टन करंट इज द शॉर्ट सर्किट करंट, ISC निकालना। तो जब मैं यहाँ पे शॉर्ट कर दे रहा हूँ तो मैं देख पा रहा हूँ कि ये मेरा वोल्टेज सोर्स है, यहाँ से करंट आएगा और एक करंट इधर से जाएगा, दूसरा करंट नहीं भाई, कैसे इधर जाएगा? 20 ओम से कोई करंट पास ही नहीं करेगा, ये तो रजिस्टर है, और यहाँ पे शॉर्ट सर्किट आपने कर दिया। तो करंट विल ऑलवेज फॉलो द लीस्ट रेजिस्टेंस पाथ। तो पूरा का पूरा ये जीरो हो गया। शॉर्ट सर्किट मतलब क्या? इसका रेजिस्टेंस हो गया जीरो, और 0 ओम पैरेलल कर दिया आपने 20 ओम के साथ, या फिर मैं बोलूं कि इस 20 ओम को ना मैंने शॉर्ट सर्किट कर दिया, तो 20 ओम हो गया आउट, तो बच गया भाई 5 ओम। सिर्फ 5 ओम का रेजिस्टर है और ये करंट ऐसे पास हो रहा है। तो 50 वोल्ट है, 5 ओम का रेजिस्टर है, तो ISC सेम करंट की फ्लो हो रहा है, कोई करंट का डिविजन नहीं हो रहा है इधर। तो ISC इज इक्वल टू आपका V बाई R। तो ये आएगा 10 एम्पियर। तो ये 10 एम्पियर ISC करंट फ्लो हो रहा है, 10 एम्पियर है आपका। आई होप सबको समझ में आया होगा। अगर किसी को समझ में नहीं आया है तो कमेंट सेक्शन में बताना। इसको फिर से आपके साथ क्या डाउट है वो पर्सनली भी मेरे से डिस्कस कर सकते हो, है ना? आई होप समझ में आया होगा। अगर और भी कोई डाउट रहता है, कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, तो आप मेरे को दे सकते हो। और मेरे चैनल को डेफिनेटली ऑन्टोजेनेसिस ऑटोमेशन का चैनल है, इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, है ना? थैंक यू वेरी मच।